आने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, फिर मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। आप सब ने बेटा हमारा MKG CA एजुकेशन ज्वाइन करा, तो आपको उस बारे में पता भी होना चाहिए जो हमें यूनिक बनाता है। आप सब ने एक सॉन्ग सुना भी होगा, ना कल कोई था ना आज कोई है, तेरे यार दा तो कोई आवाज में, तेरे यार दा तो कोई। तो हम सब हमारा क्यों कंपटीशन नहीं है, दिल्ली में हाईएस्ट रिजल्ट क्यों है, उसके बारे में भी बेटा आपको पता होना चाहिए। देखो हमारे पास क्या है, हमें वो भी तो पता होना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? तो मैं वही बात आपसे मेरे मन में आ रही है करने की, तो मैं आपको बता देता हूँ। बेटा देखो हमारा सेंटर जो है दूसरे सेंटर से यूनिक क्यों है। आपने भी सोचा होगा, पढ़ते तो बच्चे बहुत जगह है, लेकिन रिजल्ट यहाँ का हमेशा दिल्ली का हाईएस्ट जो रिजल्ट आता है वो हमारे यहाँ से आता है। कुछ रीज़न तो होते ही है ना, कुछ तो खास वजह होती होंगी, यूं ही कोई फेमस नहीं हो जाता है ना। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि तेरे यार दा कोई कंपटीशन नहीं, वाई दिस कोला वेरी डी। आओ बेटा देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स हैं और 5 सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट, सब अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है। वो आपको क्लासेस लेने से पता चलना स्टार्ट भी हो गया है। समझ रहे हो? मुझे मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है, बाकी इंस्टीट्यूट का जहाँ तक मैंने देखा है, एक एक टीचर 2-2, 3-3 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं, पर हमारे यहाँ पर हमने स्पेशलाइजेशन पे बहुत फोकस करा है। हमने 5 सब्जेक्ट्स हैं, एक्चुअल में सब्जेक्ट नंबर देखे जाए तो 4 है, लेकिन एक सब्जेक्ट का भी, एक सब्जेक्ट जो लॉ है उसमें लॉ भी है और BCR इंग्लिश भी है, तो इनकी भी हमने स्पेशलाइज्ड फैकल्टी रखी है। लॉ की तो आपको दिख भी रही है बेटा, है ना? तो है ना, पक्का ना? अब आप घर जाके कह सकते हो माँ मुझे सब दिखता है ना? तो देखो हमने ऐसे भी नहीं करा कि चलो लॉ वाले को ही कह दो BCR भी पढ़ा दे। हर सब्जेक्ट के लिए अलग फैकल्टी, और सब्जेक्ट में भी अगर इंग्लिश अलग मैटर है और लॉ अलग मैटर है तो उस पर भी अलग अलग फैकल्टी रखी है। समझ रहे हो? नहीं तो अब क्या होता है, 2-2, 3-3 सब्जेक्ट एक टीचर, देखो अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं मैं पढ़ा सकता हूं, पर वो चीज नहीं आ पाएगी जो एक चीज पढ़ा कर आती है। स्पेशलिस्ट तो स्पेशलिस्ट ही होता है। अब डॉक्टर जनरल फिजिशियन भी होते हैं, और अगर आपने देखा हो तो डॉक्टर स्पेशलिस्ट भी होते हैं। तो जो स्पेशलिस्ट आते हैं वो क्या कहते हैं, अगर आप देखो, अगर कभी किसी को जाने की हॉस्पिटल में जरूरत ना पड़े, लेकिन कभी अगर आप 1% भी गए हो, तो जो स्पेशलिस्ट है जब वो आते हैं तो अलग ही सारे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कौन आ गया। वो स्पेशलिस्ट भी निकलते हुए कह रहे होते हैं तौर नाल छड़ा। पॉइंट समझ आ रहे हैं आपको? तौर होती है बकरी, यही है। हमने यही चीज को रखा। तो यानी आप देखो हमारे यहाँ पर 5 फैकल्टी मेंबर्स हैं फॉर CA फाउंडेशन ओनली। इंटर में भी देखो 4 सब्जेक्ट है हमारे, जो ग्रुप 1 के, उसमें भी सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर। ऐसा नहीं है कि हम ये रखें कि एक टीचर को कह दिया 4 सब्जेक्ट पढ़ा लेना, वो बेकार हो जाता है। कई बच्चे पढ़ते हैं फिर बाद में परेशान होते हैं। तो CA फाउंडेशन में 5 फैकल्टीज, CA इंटर जब ग्रुप 1 आप आओगे हमारे पास तो वहाँ पर भी हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी। लॉ तो मैं ही होऊंगा उसमें, ठीक है, अकाउंट्स में नया मैम ही होंगी, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि हमने स्पेशलाइजेशन पे फोकस करा। आप सब तो वैसे भी फ्यूल का प्रिंसिपल ही पढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, और डिवीजन ऑफ वर्क से क्या आती थी? स्पेशलाइजेशन। आवाज में दम नहीं है, क्या आती थी? है ना? तो वही वाला है। आपको पता होना चाहिए ना कि हमारे 5 फैकल्टी मेंबर्स हैं और सारे एक्सपर्ट हैं, क्योंकि जो चीज हमारे पास है हमें उस पर सबसे पहले खुश होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि यार भगवान ने हमें क्या दिया है। हम हमेशा दूसरों को देख के जो परेशान होते हैं, यहाँ पर अब हम खुश रहेंगे कि हमारे पास 5 फैकल्टी मेंबर्स हैं और सारे टॉप के हैं। आपने देखा होगा, अभी आपका ना सेशन स्टार्ट हुआ, आप देखेंगे सारे इतने डेडिकेटेड, आप हैरान हो जाएंगे। अगला, मॉक टेस्ट पेपर्स जो हम हर संडे कंडक्ट करते हैं। इवैल्यूएशन, ये बहुत बढ़िया सिस्टम है हमारा। रीजन आपको सुनना पड़ेगा। ज्यादातर इंस्टीट्यूट पे टेस्ट ही नहीं होते, अगर टेस्ट होते भी हैं तो चेक नहीं होते, ठीक है। और अगर चेक वैसे तो होते नहीं, वो सोल्यूशन बांट देते हैं सारे कि ये सोल्यूशन है, अपने अपने मैची मैची कर लो। पर हमारे यहाँ
बताओ बेटा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अलग टीम डेडिकेटेड है जिनका काम क्या है, एग्ज़ाम लेना, एग्ज़ाम लेना भी और एग्ज़ाम को फिर चेक करके आपको देना। यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्पेशली इसलिए डेडिकेटेड करे हैं कि आपके मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट हो, चेक हो, बने, और सारे के सारे एमटीपी आईसीएआई पैटर्न पर, जितने भी टेस्ट होंगे आईसीएआई पैटर्न पर होंगे। एक इंसान को डर किस चीज़ का लगता है? जब वो चीज़ कोई पहली बारी कर रहा हो। आप बताओ, कोई भी चीज़ जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल लगती है आपको। जैसे याद करो बचपन के वो दिन जिस दिन आपने फर्स्ट टाइम पेन या पेंसिल पकड़ी थी, बताओ कितना मुश्किल था। फिर मम्मी ने तुम्हें प्यार से सिखाया था, प्यार से क्या कह रहे हो, प्यार से दो लगाई थी कि ऐसे पेन पकड़ा जाता है। लेकिन आज मैं आपको कहूं, पेन पकड़ना आपके लिए नोटिंग करना मुश्किल टास्क है, यानी ये पेन पकड़ना क्या ऐदिल है, मुश्किल, क्योंकि आप यूज्ड टू हो गए हो पेन पकड़ने के। फर्स्ट टाइम वो दिन याद करो जब आपको फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल होता था, ठीक है ना, नन्हे नन्हे पाँव से जब आप जाते थे स्कूल। पॉइंट समझ आ रहे हैं? वहां पर बताओ फर्स्ट टाइम स्कूल जाना आसान था? याद करो मम्मी ने कितनी चॉकलेट्स लेकर दी थी, पापा ने कितना सामान लेकर दिया था कि तेरे को ये लेकर दूंगा, लालच पे लालच दी थी, मुश्किल था। लेकिन अब बताओ बेटा, आप कोचिंग आ रहे हो, आप यूज्ड टू हो गए, आप स्कूल जाते जाते 12th में 12th तक जाते जाते एक्सपर्ट हो गए थे। अरे यार ये पीरियड आएगा, अभी ये आएगी पकाएगी, समझ रहे हैं? याद आ रहा है आपको? लेकिन अब फिर आपको पता था, अब स्कूल जाना अब आपको पता, यूज्ड टू हो गए। ऐसे ही सेम जब आप आईसीआई पैटर्न पर हमारे हर संडे टेस्ट देंगे, आप यूज्ड टू हो जाएंगे। आपको पता होगा कि आईसीआई इस तरह की तो पेपर पूछता है, आप यूज्ड टू हो गए, प्रैक्टिस होगी आपकी। फिर आपको आईसीआई का एग्जाम देते हुए डर नहीं लगता। आपने ये डायलॉग तो सबका सुना होगा, डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है, ठीक है? पर हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हम आपका जितना गला सुखाना है यहीं सुखा देंगे। आईसीआई एग्जामिनेशन हॉल में आपको डर नहीं लगेगा। आप तो उसके आगे वहां जाकर ये कहेंगे, डर के आगे हाँ जीत है, पक्की बात है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो आपको पता होना चाहिए, फैकल्टी मेंबर्स सारे एक्सपर्ट अपनी अपनी फील्ड के, टेस्ट पैटर्न और बता पढ़ाने का तो आपको दिखने भी लग भी गया होगा कि मज़ेदार, ठीक है ना? तो आप सबको मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि हम सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको अपने लिए भी मेहनत करनी है। और मेरा टारगेट आपके लिए ये है कि आपको दिल्ली टॉपर, इंडिया टॉपर बनाना है। आप सब इस मन से, विश्वास से यहाँ पर आए हैं और ये चीज़ को हम कंटिन्यू भी करेंगे और आपको भी कराना है। ये जो लीगेसी चल रही है ना हमारी, यार हर बारी ऑल इंडिया टॉपर, दिल्ली टॉपर, दिल्ली एनसीआर टॉपर हमारा ही होता है, वो आप मेरे को एक प्रॉमिस करो कि आप उस लेगेसी को कंटिन्यू करवाएंगे हमारे साथ। प्रॉमिस करते हो? यस और नो? आवाज में दम नहीं है, यस और नो? है ना? करेंगे ना? और आपको पता ही है, जो टॉपर होगा उसको तो पिंक नोट नहीं देते हम, अब हम चेक देंगे, ठीक है ना? पिंक चल नहीं रहे ना। चलो, आपको पॉइंट तो समझ आ गया। अब बैक टू द टॉपिक चलते हैं।